बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए मलेशिया के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं कि मलेशिया का वर्क वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। मलेशिया का अगर आप वर्क परमिट चाहते हैं तो आपने अप्लाई कैसे करना है और आपका इसके ऊपर टोटल ख़र्चा कितना आएगा, वहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, कंपनी वीज़ा और आज़ाद वीज़े में क्या फ़र्क है, और आखिर पर मैं ये भी बताऊँगा कि आज़ाद वीज़े पर आप कितनी तनख्वाह ले सकते हैं और कंपनी वीज़े पे आप कितनी तनख्वाह ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि ये आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की जानब। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक बात ऐड कर दूं कि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये मलेशिया में काउंटर सेटिंग क्या होती है और क्या आप ये काउंटर सेटिंग कर सकते हैं, और अगर काउंटर सेटिंग हो तो फिर उसके हमारा कितना खर्चा आएगा। तो ये काउंटर, उसके मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये काउंटर सेटिंग जो होती है उनके लिए होती है जो कि विज़िट वीज़ा पर मलेशिया जाते हैं और वहाँ पर जाकर फिर जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मोस्टली होता है ऐसे है कि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो इमिग्रेशन वाले जो है वो आपको जो है वहाँ से क्लियरेंस नहीं देते और आपको एयरपोर्ट से ही वापस भेज देते हैं। तो इसलिए बहुत से लोग पाकिस्तान से ही क्या करते हैं कि वो काउंटर सेटिंग करते हैं। हम काउंटर सेटिंग क्या होती है, किस तरह होती है, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। 3 लोग इस तरह के वहाँ इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है कि पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट, उसके बाद होता है कोई मलेशिया का ट्रैवल एजेंट और तीसरा होता है इमिग्रेशन अफ़सर। तो ये 3 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसकी कॉस्ट जो आजकल पाकिस्तान में चल रही है, क्योंकि मैंने 1-2 एजेंट से बात करके इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने बताया कि हम 2 से ढाई लाख रुपए ले रहे हैं, जिसमें हम विज़िट वीज़ा देते हैं और उसके साथ जो है हम काउंटर सेटिंग भी करके देते हैं कि जब आप विज़िट वीज़ा पर मलेशिया जाकर उतरें तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। वहाँ पे जो भी वो नेसेसरी सवाल वगैरह पूछने होते हैं वो पूछने के बाद आपको क्लियर कर दिया जाए। तो ये होती है काउंटर सेटिंग, ठीक है। उसकी मैंने कॉस्ट भी आपको बता दी। अब आ जाते हैं वर्क वीज़ा के ऊपर। तो वर्क वीज़ा के ऊपर मैं आपको 2 तरीके से वीडियो में बताऊंगा किस तरह से मलेशिया का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं और कंपनी में वीज़ा हासिल करना चाहिए या आज़ाद वीज़ा हासिल करना चाहिए, तो इसके बारे में बताऊँगा और सैलरी के बारे में भी बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपने किसी भी ट्रैवल एजेंट्स के पास नहीं जाना तो फिर आप ऐसा करें, आपका अगर कोई जानने वाला मलेशिया में है, आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है या आप किसी के साथ राब्ते में हैं, तो सबसे पहले आप उससे कहें कि आपके लिए वहाँ से वो वर्क वीज़ा अप्लाई करे। क्योंकि अगर वो करेगा तो आपकी उसमें जो कॉस्ट, आपका खर्चा वो बहुत ही कम आएगा अगर कंपेयर करें एजेंट हज़रात से, तो उसके मुकाबले में तकरीबन हाफ़ आएगा। तो सबसे पहले तो आप अगर कोई जानने वाला है उसके ज़रिए से मलेशिया का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर अच्छा, अब मैं आपको साथ में अब कैटेगरी भी बता दूं कि किसमें आप, कैटेगरी तो बहुत सी हैं लेकिन आपको बता दूं कि आपको कंपनी वीज़ा लेना चाहिए आज़ाद। तो मैं इसमें जो मेरी दोस्तों से बात हुई है या वहाँ पे जो मलेशिया में काम करते हैं उनसे बात हुई है, तो वो कहते हैं कि जो आज़ाद वीज़ा ए टू बी जिसे वीज़ा कहते हैं वो लेना चाहिए। होता वो भी कंपनी का है लेकिन उसमें वो आपको एक किस्म का एनओसी दे देते हैं कि आप कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हैं। उसमें आपका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप एक जगह पर जॉब कर रहे हैं तो आप किसी दूसरी जगह पर जॉब जाके अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको वहाँ पे नेक्स्ट सैलरी ज़्यादा मिलती है तो आप जॉब को मूव कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनी वीज़ा होता है तो ज़ाहिर बात है आपने एक ही कंपनी में काम करना होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आज़ाद वीज़ा में आपको सैलरी जो है वो ज़्यादा मिलती है, तो हमेशा आपको ए टू बी वीज़ा लेना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा-सा खर्चा आपका ज़्यादा आएगा। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो फिर आप ए टू ए वीज़ा जैसे कि कंपनी का वीज़ा वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें जा सकते हैं। अच्छा, पहला तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया कि जिसमें आप जो है वो किसी दोस्त या जानने वाले या किसी फ्रेंड के थ्रू या कोई वैसे आपका किसी से मलेशिया रब्ता उसके थ्रू वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि वो पाकिस्तानी एजेंट के पास मलेशिया के वर्क परमिट का कोटा होता है। होता ऐसे है कि आप डायरेक्टली, जैसे कि दूसरी कंट्री में आप डायरेक्टली ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मलेशिया में इस तरह से आपको ऑनलाइन जॉब नहीं मिलती। इसलिए हमेशा दरमियान में एक थर्ड पार्टी होती है, वो गवर्नमेंट ने एक थर्ड अदारा बनाया होता है, वो उसके उसको वो बताते हैं कि इतने लोग चाहिए। पहले सबसे पहले कंपनी वाले उस अदारे को बताते हैं और अदारा वो जो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग होते हैं जो जितनी भी रिक्रूटमेंट कंपनी है उनको। तो इसलिए ये आपको ये कोटा सिस्टम से ही मिलता है। तो अब आप अगर वीज़ा लेना चाह रहे हैं या कंपनी का लेना चाह रहे हैं या फिर वर्क वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो फिर आप किसी एजेंट के पास जाएँगे, उससे राब्ता करेंगे। और इस वक़्त जो पाकिस्तान में ए टू ए वीज़ा की कॉस्ट चल रही है वो चल रही है तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए, जो कि कंपनी का वीज़ा है, और जो आज़ाद वीज़ा है उसकी है 7 से 9 लाख रुपए। तो ये इतना खर्चा अगर आप किसी एजेंट के पास जाएँगे तो आपको ज़रूर आएगा। इसमें आपका जो है वो मेडिकल भी इंक्लूड होगा, इसमें आपकी अप्रूवल भी होगी, टिकट भी होगी, तो प्रोटेक्टर वगैरह हर चीज़ इसके अंदर आपकी इंक्लूड होगी। अच्छा, अब अगर
बात की जाए कि क्या आप वहाँ पर जाकर अच्छी खासी अमाउंट कमा सकते हैं, देखें अगर तो आप में अंदर कोई स्किल है, कोई हुनर है, प्लम्बर हैं, वेल्डर हैं, इसके अलावा कोई हायर स्किल आ गई है, इंजीनियर हैं, तो फिर तो आपके लिए बासानी जो है वो एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो वहाँ पर मलेशिया जाकर कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद सोचेंगे, अगर आप किसी लेबर के वीज़े पर गए हैं, जाकर मज़दूरी करनी है, ईंटें उठानी है, तो ज़ाहिर बात है फिर उसमें तनख्वाह कम जो है तो वो थोड़ी कम होती है। अगर आप में कोई भी स्किल नहीं है, तो फिर आपको चाहिए कि आप जो है वो कंपनी का वीज़ा अप्लाई करें, सीधे जाकर कंपनी लगें और वहाँ पे जॉब करें। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जितने भी वीज़ाज़ होते हैं मलेशिया के वर्क परमिट, उसमें ज़्यादातर जो है रिहाइश और उसके बाद जो आपकी ट्रैवलिंग है वो बिल्कुल फ्री होती है। 95% तक कंपनियाँ जो है वो आपको रिहाइश और साथ में ट्रैवलिंग जो है वो बिल्कुल फ्री देती हैं। तो ये थी मलेशिया के वर्क वीज़ा के मतलब इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी। इसके साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर जो लोग विज़िट वीज़ा पे जाकर काउंटर सेटिंग के ज़रिए जाते हैं वो क्या होती है, उसके मतलब मैंने बता दिया, टोटल कॉस्ट भी बता दी। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड कर दूँ, इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन इस वक्त पाकिस्तान में लग रहा है वो तकरीबन 60 से 70 दिन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से एम्बेसी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है और 60 से 70 दिन में आपका वर्क वीज़ा जो है वो आ जाता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।